मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ना दबाना भूलिएगा, क्योंकि आपको लेटेस्ट जानकारी के लिए ज़रूरी है। हाय गाइस, नमस्कार। स्पोकन इंग्लिश मिथिलेश तिवारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंथेसिस और सिंथेसिस में बाय यूजिंग नाउन फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे। अर्थात बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाएंगे सिंथेसिस में। तो सिंथेसिस में नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आपको पता है कि सिंपल सेंटेंस क्या है। तो सिंपल सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है वो सिंपल सेंटेंस होता है। इसके पहले मैंने आपको बताया है, जाके देख लेना। तो नाउन फ्रेज और अपोजिशन को हम समझते हैं। तो नाउन क्या होता है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन is a naming word, name of place, name of things. फ्रेज जो है वो क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर। और सबसे बड़ी विशेषता है कि फ्रेज डज नॉट कॉन्टेन फुल वर्ब, कॉन्टेन अ फुल वर्ब। एक उपवाक्य, एक छोटा सा हिस्सा वाक्य का जिसके बगैर वाक्य पूरा नहीं होता। लेकिन इस फ्रेज का अपना कोई एक अर्थ भी स्वतंत्र नहीं होता है। अपोजिशन अगर हम समझें तो आमने सामने संज्ञा की जो विशेषता होगी वो अपोजिशन होगी। इंग्लिश में अगर हम कहें तो व्हेन वी आर यूज टू नाउन्स फ्रेजेस नेक्स्ट टू ईच अदर दे रेफर पर्सन थिंग बी कॉल दिस अपोजिशन। तो आमने सामने की विशेषता जो एक संज्ञा होगी और संज्ञा के सामने उसकी विशेषता इन्वर्टेड कामा में, सिंगल इन्वर्टेड में लिखा रहेगा, वो अपोजिशन होगी। तो इसको अगर हम समझें सेंटेंस के द्वारा तो आपके समझ में बड़ी अच्छी तरीके से आ जाएगा। सिंपल सेंटेंस, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब, बाय यूजिंग अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं और एग्जाम्पल में है एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट। पहला सेंटेंस है एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट दूसरा सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस बनाना है बाय यूजिंग अ नाउन फ्रेज इन अपोजिशन के द्वारा। तो एडिसन, आपको पता है कि एडिसन जो है एक नाउन है और ही भी एक प्रोनाउन है और यहाँ का दो सब्जेक्ट हैं। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं। तो एडिसन और ही दो सब्जेक्ट हैं। इन्वेंटेड मेन वर्ब पहले सेंटेंस में है, वाज मेन वर्ब दूसरे सेंटेंस में है। तो एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। एडिसन ने ग्रामोफोन का आविष्कार किया और वो अमेरिका का वैज्ञानिक था, एक अमेरिका का वैज्ञानिक था। तो एडिसन यहाँ का नाउन है और एन अमेरिकन साइंटिस्ट यहाँ का एक फ्रेज है। अब आपको करना क्या है? आपको करना है नाउन लिखेंगे और नाउन आपको क्या मिल रहा है? नाउन मिल रहा है एडिसन। तो एडिसन जो है लिखे, उसके बाद हम कामा लगाएंगे, एन अमेरिकन साइंटिस्ट लिखेंगे क्योंकि वही फ्रेज है, और मेन वर्ब के रूप में इन्वेंटेड करेंगे द ग्रामोफोन, जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, अदर वर्ड्स के रूप में उसको जोड़ लेंगे। तो नाउन जो है, नाउन के सामने की विशेषता क्या है? तो यहाँ पर जो नाउन एडिशन है उसको सबसे पहले लिखेंगे पहले वाले सेंटेंस में, और यहाँ की जो एन अमेरिकन साइंटिस्ट है वही एक फ्रेज बन रहा है क्योंकि अपोजिशन कराना है, नाउन के सामने लिखना है। तो एडिशन कामा एन अमेरिकन साइंटिस्ट इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ये तैयार होगा। तो एडिशन नाउन है और फ्रेज एन अमेरिकन साइंटिस्ट बन रहा है, मेन वर्ब इन्वेंटेड बन रही है। तो एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, ये तैयार हो जाएगा एडिसन एन अमेरिकन साइंटिस्ट इन्वेंटेड द ग्रामोफोन। तो एडिसन कॉमा एन अमेरिकन साइंटिस्ट कॉमा इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ये तैयार हो जाएगा एडिसन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, ही वाज एन अमेरिकन साइंटिस्ट का सिंपल सेंटेंस। आगे देख लेते हैं। और अगला सेंटेंस है
सूरदास वाज अ फेमस हिंदी पोएट। सूरदास वाज अ फेमस हिंदी पोएट, ही वाज ब्लाइंड। अब आपको मिल क्या रहा है कि सूरदास नाउन है यहाँ का, और अ फेमस हिंदी पोएट जो है वो फ्रेज है, और दोनों को साइड बाय साइड लिखना है, दोनों को, अर्थात सूरदास लिखेंगे, अ फेमस हिंदी पोएट लिखेंगे उसके बगल में कॉमा से। तो सूरदास लिखा और अ फेमस हिंदी पोएट लिखा, कॉमा लगाया, वाज ब्लाइंड से जोड़ दिया। तो सूरदास यहाँ पर जो है वो नाउन है, और उसकी फ्रेज जो बन रही है उसके अपोजिशन में, सूरदास के सामने जो उसकी फ्रेज बन रही है, अब फेमस हिंदी पोएट मिल रही है, और वाज जो है वो मेन वर्ब है, और ब्लाइंड यहाँ का अदर वर्ड के रूप में जोड़ देते हैं। तो ही सूरदास वाज अ फेमस हिंदी पोएट, ही वाज ब्लाइंड। तो सूरदास जो है उसके सामने की जो विशेषता है अ फेमस हिंदी पोएट, अर्थात सूरदास की जो विशेषता है वो एक हिंदी के प्रसिद्ध कवि है। तो वाज यहाँ का मेन वर्ब है, ही जो है दो सब्जेक्ट है, तो ही जो है सब्जेक्ट है, सूरदास सब्जेक्ट है। तो सूरदास जब है तो ही को हम काट देंगे, क्योंकि नाउन के स्थान पे प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, तो नाउन है तो प्रोनाउन को हम काट देंगे। तो इस तरह से तैयार हुआ सूरदास अ फेमस हिंदी पोएट वाज ब्लाइंड। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट। नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरा उसी में, ही वाज ब्लाइंड, वो अंधे थे, एक प्रसिद्ध अंग्रेजी के कवि थे और अंधे थे। तो मिल्टन और ही दो मिल रहा है, यहाँ पर दो सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो मिल्टन अगर है तो ही को काट देंगे, वाज जो है आगे जोड़ देंगे। तो मिल्टन यहाँ का नाउन है, और नाउन है, अ फेमस इंग्लिश पोएट यहाँ का फ्रेज है, हम अपोजिशन बनाना है, अर्थात मिल्टन के सामने उसकी विशेषता लिखेंगे, और वो है ए फेमस इंग्लिश पोएट। तो मिल्टन अ फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, मिल्टन कामा हो जाएगा, अ फेमस इंग्लिश पोएट कॉमा हो जाएगा, वाज ब्लाइंड जोड़ देंगे। तो मिल्टन जो है आपको नाउन मिलेगा, अ फेमस इंग्लिश पोएट जो है वो फ्रेज मिलेगी, वाज जो है मेन वर्ब मिलेगा, और ब्लाइंड आगे है उसको जोड़ देंगे। तो आप देख रहे हो मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड। तो मिल्टन लिखे, उसकी अपोजिशन क्या लिखे, अ फेमस इंग्लिश पोएट, वही फ्रेज है, और वाज जो है वहाँ का मेन वर्ब है, ब्लाइंड आगे जोड़ दिया हमने। तो मिल्टन कॉमा अ फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड, ये हो जाएगा मिल्टन वाज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वाज ब्लाइंड, ये तैयार हो जाएगा मिल्टन कॉमा अ फेमस इंग्लिश पोएट वाज ब्लाइंड। और नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, कबीर वाज अ वेबर। कबीर वाज अ वेबर, ही वाज अ ग्रेट रिफार्मर, सोशल रिफार्मर। तो कबीर यहाँ का जो है वो क्या है, एक नाउन है, और अ ग्रेट रिफार्मर यहाँ का फ्रेज है। अपोजिशन मुझे बनाना है, तो अपोजिशन में क्या होगा, कबीर होगी और कॉमा होगा, अ ग्रेट रिफार्मर फिर कॉमा हो जाएगी, वाज अ वेबर। तो वाज यहाँ का मेन वर्ब है। तो कबीर जो है वो नाउन के रूप में हुआ, उसकी अपोजिशन क्या तैयार हुई, फ्रेज के रूप में, अ ग्रेट रिफार्मर, और वाज यहाँ का मेन वर्ब है, और अ वेबर यहाँ का जो है अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट के रूप में हम जोड़ दे रहे हैं। कबीर कॉमा अ ग्रेट रिफार्मर वाज अ वेबर, कबीर वाज अ वेबर, ही वाज अ ग्रेट रिफार्मर। तो कबीर नाउन, अ ग्रेट रिफार्मर उसकी अपोजिशन फ्रेज के रूप में, किसकी, कबीर के सामने, कबीर अ ग्रेट रिफार्मर वाज अ वेबर, ये अब तैयार हो जाएगा। बस इतना ही, छोटा था, मैंने आपको बताया। अपने मित्रों में शेयर करिएगा।